हमारे शहर आखिर इतने गंदे क्यों हैं? क्या ये सिर्फ हमारी मतलब लोगों की आदत है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी छिपी हुई वजह है? चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। अच्छा, इस मुश्किल सवाल को समझने के लिए ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। दो बिल्कुल अलग-अलग शहरों की कल्पना कीजिए। एक शहर वो जैसा हम सब चाहते हैं, एकदम सपनों जैसा, और दूसरा खैर वो हकीकत जिसमें हम में से ज्यादातर लोग आज जी रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ है कोपेनहेगन जैसा शहर। यहाँ पब्लिक टॉयलेट एकदम साफ सुथरे हैं, सड़कों पर ट्रैफिक में कोई शोर शराबा नहीं, लोग आराम से फुटपाथ पर चल रहे हैं। अरे यहाँ तक कि एस्केलेटर पर भी लोग एक लाइन में खड़े होते हैं। और फिर दूसरी तरफ है हमारे शहरों की सच्चाई। हर कोने पर कूड़े के ढेर, खुले में पेशाब करने की मजबूरी, और सबसे शर्म की बात, आज भी इंसानों को गटर में उतरकर सफाई करनी पड़ रही है। ये सिर्फ दो शहर नहीं है, ये तो दो अलग अलग दुनियाएं हैं, है ना? तो ये सब देखकर मन में सवाल तो उठता ही है कि क्या सच में हमारे अंदर ही कोई कमी है? क्या हम में सिविक सेंस है ही नहीं? क्या डेनमार्क के लोग हमसे बेहतर पैदा हुए थे? या फिर कहानी कुछ और ही है जो हमें दिखाई नहीं दे रही? अक्सर होता क्या है, हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि अरे सारी गलती तो लोगों की है, पीपल प्रॉब्लम है। लेकिन सच बताऊं, ये सबसे बड़ा झूठ है। और आज हम इसी झूठ का पर्दाफाश करने वाले हैं। हाँ, ये कहना बहुत आसान है कि भाई हम भारतीयों में तो सिविक सेंस होता ही नहीं, लेकिन ये बात ना बस सतह पर तैर रही है। असली वजहें तो पानी के बहुत नीचे छिपी हैं, बहुत गहरी और बहुत पेचीदा। तो चलिए आज इन्हीं छिपी हुई वजहों को बाहर निकालते हैं। तो देखिए, असल में हमारे शहरों की ये जो हालत है ना, वो तीन बड़ी और एक दूसरे से जुड़ी हुई वजहों का नतीजा है। और ये वो वजह हैं जिन पर हम या तो पर्दा डाल देते हैं या फिर उन पर बात करने से ही डरते हैं। तो ये तीन संकट हैं। पहला हमारे समाज की सड़न, दूसरा हमारा टूटा हुआ सिस्टम, और तीसरा हम में सहानुभूति की कमी। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे गहरी जड़ हमारे समाज में बसा हुआ जातिवाद और ऊंच नीच का भेद। हमने क्या किया? हमने सफाई के काम को एक खास जाति का काम मान लिया और उसे छोटा बना दिया। सोचिए जरा, कूड़ा फैलाते हम हैं, लेकिन जो उसे साफ करने आता है उसे हम क्या बुलाते हैं? कूड़े वाला। जैसे वो कूड़ा उसका अपना हो, हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं है। यही सोच, यही मानसिकता इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ है। आप बाहर के देशों में देखिए, लोग अपना घर खुद साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और हाँ, वहाँ डोमेस्टिक हेल्प बहुत महंगी भी है। लेकिन भारत में क्या होता है? यहाँ सफाई करना मतलब छोटा काम, और क्योंकि सस्ता लेबर आसानी से मिल जाता है तो हम सफाई को कभी अपनी जिम्मेदारी मानते ही नहीं। लगता है ये तो किसी और का काम है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर। और ये सिर्फ सोच की बात नहीं है, ये है हमारे टूटे फूटे सिस्टम की कहानी। एक ऐसा सरकारी सिस्टम जो अच्छे सिविक बिहेवियर को बढ़ावा देने की बजाय उसे लगभग नामुमकिन बना देता है। आप खुद ही सोचिए, अगर सड़क पे दूर दूर तक कोई डस्टबिन ही ना हो तो इंसान कूड़ा कहाँ फेंकेगा? जेब में रखकर घर तो नहीं ले जाएगा। पब्लिक टॉयलेट या तो ताला लगा मिलेगा या इतना गंदा होगा कि अंदर जाने की हिम्मत नहीं होगी। फुटपाथ है नहीं, जेब्रा क्रॉसिंग का नामो निशान नहीं। अरे जब सिस्टम ही आपका साथ नहीं दे रहा तो फिर आप लोगों से नियम फॉलो करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे जरूरी वजह पर, सहानुभूति की कमी, जिसे हम एम्पैथी डेफिसिट भी कह सकते हैं। मतलब एक दूसरे की परवाह ना करना, अपने पब्लिक स्पेस को अपना ना समझना। ये एक ऐसी कमी है जो हमें एक समाज के तौर पर तोड़ रही है। करोड़ों के आलीशान अपार्टमेंट के अंदर तो सब कुछ चमचमाता हुआ चाहिए, लेकिन उस अपार्टमेंट की दीवार के ठीक बाहर अगर कूड़े का पहाड़ भी लगा हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। डोमेस्टिक स्टाफ के लिए अलग लिफ्ट है, अलग बर्तन है, मतलब हमने अपने चारों तरफ एक न दिखने वाली दीवार खड़ी कर ली है। हमें बस अपने घर, अपनी गाड़ी, अपने प्राइवेट स्पेस की चिंता है। पब्लिक स्पेस वो जैसे किसी और का है। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि हमें कुछ नया आविष्कार नहीं करना। इसका ब्लूप्रिंट, इसका पूरा नक्शा दुनिया के कई देश पहले ही बना चुके हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात गांठ बांध लेनी होगी कि सिविक सेंस कोई पैदाइशी चीज नहीं है। कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नागरिक पैदा नहीं होता। ये एक सिस्टम से बनता है। एक ऐसा सिस्टम जो सही काम करना आसान बना दे
और गलत काम करना मुश्किल। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। भारत में हमसे बस गीला और सूखा कूड़ा अलग करने को कहा जाता है और वो भी ठीक से नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ डेनमार्क में लोगों को अपना कचरा 10 से भी ज्यादा अलग अलग डिब्बों में डालना पड़ता है। सोचिए, कांच अलग, मेटल अलग, प्लास्टिक अलग, कागज अलग, सब कुछ। क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि वहां सिस्टम ऐसा बना है। जब सिस्टम मजबूत होता है तो लोग उसे फॉलो करते ही हैं। डेनमार्क का सिस्टम देखिए कितना कमाल का है। वो सजा नहीं, इनाम देता है। वहां अगर आप प्लास्टिक की बोतल सड़क पर फेंकेंगे तो फाइन नहीं लगेगा, बल्कि अगर आप उसे वापस करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। सिस्टम बहुत सिंपल है। जब आप कोई ड्रिंक खरीदते हैं तो आप एक छोटा सा डिपॉजिट देते हैं। फिर जब बोतल खाली हो जाए तो उसे इस तरह की रिवर्स वेंडिंग मशीन में डाल दीजिए और आपको अपने पैसे तुरंत वापस मिल जाते हैं। अब आप ही बताइए, कोई ऐसी कीमती बोतल को कूड़े में क्यों फेंकेगा भला? और ये कहानी सिर्फ डेनमार्क की नहीं है। देखिए दुनिया भर में कैसे सिस्टम बनाए गए हैं। जापान में बच्चे स्कूल में अपनी क्लास और टॉयलेट खुद साफ करते हैं। स्विट्जरलैंड में कूड़ा फेंकने वाले बैग के पैसे लगते हैं, लेकिन रिसाइकलिंग करना एकदम फ्री है। सिंगापुर में तो पब्लिक टॉयलेट्स को उनकी सफाई के लिए स्टार रेटिंग दी जाती है। ये सब क्या दिखाता है? यही कि जब सिस्टम सही होता है तो लोग भी सही काम करते हैं। लेकिन बात सिर्फ सिस्टम की नहीं है। सिस्टम के अलावा भी एक और चीज है जो इन सभी कामयाब समाजों की नींव है, और वही सिविक सेंस का असली सोर्स है। डेनमार्क की भाषा में एक शब्द है, समफुंडसिंड। इसका सीधा सा मतलब है सोशल माइंडेडनेस, यानी समाज की भलाई को अपनी पर्सनल भलाई से ऊपर रखना। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक भावना है, एक एहसास जो पूरे समाज को एक दूसरे से जोड़ता है। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। सबसे असरदार औजार कोई कानून या जुर्माना नहीं है। सबसे शक्तिशाली हथियार है सहानुभूति, यानी एम्पथी। दूसरों की जगह पे खुद को रख कर देखने की कला। जब हमारे अंदर ये सहानुभूति होती है ना, तब हम सड़क पर कुछ फेंकने से पहले सोचते हैं कि अरे यार, इसे किसी और को उठाना पड़ेगा। तब हम अपने पीछे आ रहे इंसान के लिए दरवाजा पकड़कर रखते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वेटर की मदद के लिए प्लेटें एक के ऊपर एक रख देते हैं और सफाई करने वाले को सम्मान की नज़र से देखते हैं। यही है असली सिविक सेंस, जो किसी कानून से नहीं, दिल से आता है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एक मजबूत सिस्टम बनाए, और जब एक अच्छा सिस्टम बन जाएगा तो वही सिस्टम धीरे धीरे एक ऐसा समाज बनाने में मदद करेगा जिसमें लोग एक दूसरे की परवाह करते हों। ये एक पॉजिटिव साइकिल है जो एक बार शुरू हो गई तो चलती रहती है। तो आखिर में एक साफ सुथरा देश सिर्फ सफाई का सबूत नहीं होता, वो इस बात का सबूत होता है कि वहाँ के लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। वो एक एम्पैथेटिक यानी सहानुभूति वाले देश की निशानी है। अब सवाल हम सबके सामने है, हम अपने देश को ऐसा कैसे बनाएंगे